श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और आज तृतीय अध्याय। तो उसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग। प्रसंग है मुक्ति लोक का, जहां पहुंचे गोप कुमार जी पहुंचे हैं। कल कह रहे थे वो मुक्ति लोक श्याम कांति कांति विशिष्ट था, अंधकारमय था। प्रकृति लोक, प्रकृति आवरण, वहां से पार में हुआ। यदि मेरे पार जाने की इच्छा नहीं थी, क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां का जो वर्ण कांति थी वो मेरे इष्ट देव के समान थी। तथापि अपने प्रभु का आदेश पालन करने के लिए मुझे जाना ही था। भगवान की कृपा से मैं उसे उल्लंघन करके पहुंचा मुक्ति पद। तो तुम क्या बोले थे कल? हम क्या कह रहे थे वो? और वहां जो जाकर मैंने जो दर्शन किया, मैंने भगवान का दर्शन किया, अति अद्भुत दर्शन था। कैसा था? कैसा था? निराकार था, परंतु मनोहर आकार था। और निर्गुण थे, परंतु सद्गुण विशिष्ट थे। यह देखकर मैं किंकर से विमूढ़ हो गया। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं समझ नहीं पाया। यद्यपि स्वप्रकाशो असौ अचितेन्द्रिय वृत्तिक तत्कारुण्य प्रभावेन परम साक्षात में समीक्षते। यद्यपि वो भगवान का वह स्वरूप स्वप्रकाशवान था, स्वप्रकाश था, और अतीन्द्रिय वृत्ति कहा, मेरी इंद्रियों की वृत्तियों के अतीत था। तो ब्राह्मण ने पूछा, जब उनका स्वरूप स्वप्रकाश था, स्वप्रकाश मीन अपने स्वयं ही प्रकाशित होगा, कोई प्रकाशित नहीं कर पाएगा। इंद्रिय वृत्ति, अति इंद्रिय वृत्ति से ऊपर था। तो आपने दर्शन कैसे कर लिया? तो बता रहे हैं तत्कारुण्य प्रभावेन परम साक्षात समीक्षते, क्योंकि उनकी करुणा के प्रभाव से ही मैंने साक्षात उनका दर्शन किया। क्यों दर्शन नहीं किया? सम्यक तत्त अंग सौंदर्यादि ग्रहण पूर्वकम सावीक्षते। केवल दर्शन नहीं किया मैंने, उनके समस्त अंगों के सौंदर्य आदि माधुर्य को भी मैंने ग्रहण किया। उनके अंगों की माधुरी, सौंदर्य माधुर्य का भी मैंने ग्रहण किया अथवा अवलोकन किया। ये हुआ, ये भी हो चुका था ना। फिर उन्होंने कहा, मैं ये समझ नहीं पा रहा था, जो मैं दर्शन कर रहा हूं भगवान का, कि नेत्रों से कर रहा हूं कि चित्त से कर रहा हूं, या आत्म प्रभाव या आत्मा से कर रहा हूं। नेत्रों से कर रहा हूं या चित्त से कर रहा हूं, या आत्म भाव के द्वारा कर रहा हूं। आत्म भाव है उससे कर रहा हूं। मैं समझ नहीं पा रहा था, ये भी हो गया था। फिर कहा था उन्हें क्षणान निराकारमेव। जब मैं उनका दर्शन कर रहा था, एक क्षण में तो वो वे कैसे बन जाते थे? निराकार की भांति बन जाते थे। एक क्षण में निराकार ही वह बन जाते थे। जब निराकार बन जाते थे तो मेरा मन खराब हो जाता। तब मुझे याद आती नीलाद्रिपति जगन्नाथ जी का। सोचता जगन्नाथ जी ठीक है, वो हमेशा आकार में रहते हैं। दुखी हो जाता। अगले क्षण क्षणा सकारम उदिच्य, अगले क्षण में क्या देखता, जो निराकार हो गए थे
क्या देखता? साकार। आगे की भांति साकार रूप में दर्शन करता, जिससे मेरा मन अत्यंत आनंदित हो जाता था। ये भी हो गया था ना, ये हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं। 40 चल रहा था, नहीं हुआ था 40, 40 में नहीं हुआ था। हुआ था, हुआ था। बता क्या किसके अर्थ है इसका? तब कह रहे हैं यहां पर, कदास्पि तस्मिन्नेवाहम लीयमानो अनुकंपया रक्षे निज पादाब्ज नखांसु स्पर्शतो अमुना। क्या बता रहे हैं यहां पर? कदापि, कभी कभी, तस्मिन एव अहम लीयमानो, तस्मिन मने वो जो भगवान थे, कैसे थे वो? तेजमान, तो तेज पुंज, जो भगवान जो तेज पुंज था, लीयमानो, कभी कभी मैं उसमें लीन होते होते बच जाता था। कभी उस जो तेज पुंज था उसमें लीन होने की इच्छा हो जाती थी, या होने लगता था मैं। अनुकंपिया रक्षेय, उसी से भगवान क्या करते थे? निज पादाब्ज नखांस स्पर्श तो अमुना, जैसे मेरे उस तेज में लीन होने की इच्छा हो जाती थी, उसी समय भगवान अपने चरण चरण के नख की आंसू अंशु, अपने चरणों के नख की ज्योति का मुझे करा देते, स्पर्श करा करके मेरी रक्षा कर देते थे। जैसे मैं उनको उनके चरणों के नख का जो ज्योति स्पर्श करती थी, तो मेरी वो इच्छा खत्म हो जाती और मैं लीन होने से बच जाता। ठीक है, मैं कह रहे हैं क्योंकि वो स्थान था, स्थान कौन सा है? वो स्थान सायुज्य मोक्ष का स्थान है। स्थान कौन सा है? वो मुक्ति पद है, मुक्ति का स्थान है। इसलिए होने के कारण कभी कभी किसी समय में सायुज्य प्राप्त होने की भांति मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस जो तेज पुंज है उसमें मैं लीन होने जा रहा हूं, लीन होने जा रहा हूं, ऐसा लगता। कारण क्या था? ये उस लोक का स्वभाव है, ये उस लोक का स्वभाव है, इस तरह का स्वभाव होता है ना? स्वभाव स्थान का होता है। एक दुष्ट व्यक्ति भी मंदिर में जाता है तो न चाहते हुए भी कभी कभी हाथ जोड़ लेता है। सब जोड़ रहे होते हैं तो वो हरि बोल, तो चोर चोरी करने आया था, हरि बोल बोलो, हाथ उड़े, उस हाथ उड़े ऊपर। स्वभाव किसका है? इस तरह का स्वभाव होता है। स्थान किसका है? वो मुक्ति का स्थान है। स्थान होने के कारण कभी कभी बता रहे हैं यहां पर, क्या मुझे ऐसा प्रतीत तो होता जैसे मैं उसमें उस पुंज में लीन होने जा रहा हूं, क्योंकि उसी समय पर भगवान की कृपा से मैं बच जाता। कैसे बचता? उसमें भगवान क्या करते? अपने चरण कमलों के नखमणि, जो नख चंद्र है, उसकी किरण छटा से किरण छटा को मुझसे स्पर्श करा देते थे। अपने चरणों का नख है, उसकी जो किरणें हैं मुझे स्पर्श करा देते थे, जिससे मैं लीन होने से बच जाता था। अर्थात जैसी वो छटाई मेरे को स्पर्श करती, मेरे हृदय मुक्ति की इच्छा नहीं होती। देखा देखी सब लोग मुक्त हो रहे हैं, लीन हो रहे हैं, तो चलो देखा देखी हो जाती था, कभी इच्छा हो जाती थी। जैसी चरणों के नख चंद्र की जो ज्योति स्पर्श करती, मैं मेरे हृदय जो मुक्ति होने की इच्छा थी वो समाप्त हो जाती, बच जाता।
भिन्ना भिन्निर्मा सिद्धई सूक्ष्म सूर्यमिवांशु भी वृत्तं भक्तिरिवालोक्य कदा विप्रियते मन। बता रहे हैं और क्या स्थिति वहां की। सूर्यम इव अंशुभी, सूर्यम इव अंशुभी, जिस प्रकार से सूर्य क्या होता है, किरण कणु के द्वारा परिव्याप्त रहता है। सूर्य अपने किरणों के द्वारा व्याप्त रहता है, मतलब आवृत रहता है। सूर्य क्या होता है, किरणों से आवृत रहता है, चाहे किरणें होती हैं। सूर्य मंडल है ना, मंडल क्या है, किरणों का घनीभूत अवस्था। सूर्य मंडल हम कहते हैं, मंडल में होता है घनीभूत अवस्था। ये वैष्णव मंडल है, ये यहां पर क्या बैठी हुई है, ये वैष्णव मंडल है पूरी। क्या है ये, और पीछे बैठे हैं वो नहीं है, मंडल से बाहर है। अब यहां से कभी एक व्यक्ति उठकर पीछे चले जाता है तो मंडल से गया, एक व्यक्ति उठ के वहां बैठ गया दूर, मंडल से गया, सब बिखर गए, मंडल खत्म। सब बिखर गए तो फिर क्या, ब्रह्मचारी। उपयोग क्या होगा, क्या उपयोग हुआ, बहुवचन का उपयोग हुआ। सब बिखर गए तो बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं मठ में, और यहां पर एक वचन, क्या वचन, वैष्णव मंडली बैठी हुई है, वैष्णव मंडली बैठी हुई है मैंने एक वचन। तो बिखर गए तो बहुत सारे हो गए ब्रह्मचारी, मिल गए तो मंडल बन गया। तो मंडल है क्या, घनीभूत अवस्था। किरणें, असंख्य किरणें, सूर्य किरण असंख्य किरणें हैं, उन किरणों का जो घनीभूत स्थान है उसे कहते हैं मंडल। पहले सूर्य, उसके चारों ओर उसका घनीभूत, किरणों का घनीभूत जो स्थान है, फिर किरणें वहां से जब विकीर्ण होती हैं, फिर फैलती हैं, फिर उनका इनाम बढ़ गया किरणें। यहां बैठे हो तो वैष्णव मंडली, बिखर गए तो क्या, तो परिचय क्या है, ब्रह्मचारी सन्यासी। मंडली में हो ना तुम ब्रह्मचारी हो ना तुम सन्यासी हो, क्या हो, वैष्णव मंडली हो। ये नहीं कहेंगे ब्रह्मचारी की मंडली, सन्यासी की मंडली, गृहस्थ मंडली, बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वैष्णव मंडली। बिखर गए फिर नाम। उसी प्रकार से सूर्य मंडलस्थ क्या, अंशु किरण। पहले सूर्य, फिर मंडल, फिर मंडल से जो किरण निकल रहे, तीन चीज होता है ना। इसलिए कहते हैं यहां पर, जैसे सूर्य अपने किरण कणु के द्वारा व्याप्त रहता है, उसी प्रकार से वो जो भगवान थे, वो भगवान कैसे थे, भिन्न अभिनय महासिद्ध वृतम। वृतम माने घिरे हुए रहना, आवृत रहना। तो वहां जो भगवान थे, भिन्न अभिन्न महासिद्ध जीव थे, उन जीवों के द्वारा घिरे हुए थे। या भिन्न अभिन्न जो महासिद्ध जो जीव थे, वो भगवान को चारों ओर से घेरे हुए थे। कभी कभी यह देख करके, कदापि वृत्तं भक्ति इव आलोक्य, वो जो वहां के जो सिद्ध और असिद्ध जो महापुरुष लोग थे, महासिद्ध जीव थे, वे भक्तों की भांति भगवान को घेरे रहते थे। कदापि प्रियते मन, इस प्रकार से भगवान को उनसे घिरा हुआ देख करके, प्रियते मन, मेरा मन आनंदित हो जाया करता था। अब टीका में आते हैं,
पूर्वोक्त रीति के अनुसार परमेश्वर कहने से सेव्य सेवक संबंध सूचित हुआ। जहां शब्द आता परमेश्वर, परमेश्वर शब्द कहने के साथ ही साथ दो क्या हुआ, सेव्य और सेवक। परमेश्वर, परमेश्वर, जब परमेश्वर है तो को भी क्या होगा, कोई सेवक भी होगा, है ना। परमेश्वर कहने के साथ ही साथ दो शब्द बदल सकते हैं, एक सेव्य है, एक सेवक है। जब सेव्य सेवक है तो बीच में एक चीज और भी पता चलते, क्या, सेवा। सेव्य, सेवक और सेवा, है ना। इसलिए कह रहे हैं वे परमेश्वर जो, हाँ, कौन परमेश्वर, कौन परमेश्वर, जो मुक्ति लोक में विराजमान है, महातेजवान, कोटि कोटि सूर्य के समान उनका तेज है। ऐसे श्री भगवान हैं, कैसे बता रहे हैं, वे भिन्न अभिन्न महासिद्ध, भिन्न और अभिन्न जो हम महासिद्ध जीव, और जीव कौन होते हैं, सिद्ध जीव। भिन्न अभिन्न जो महासिद्ध जीव हैं उनके द्वारा कैसे अपने सेवकों की भांति घिरे रहते थे। जो भगवान कैसे घिरे रहते हैं, कैसे, अपने भक्तों के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। कुछ लोग ऐसा है घिरे हुए रहते हैं, हैं? बताओ, ये हाल है। रोज गाते हो बरहा पेड़ में नटवर पप्पू, फिर आगे आगे गोवृंदे, फिर आए ना, जो गोवृंद के साथ, गोवृंद से घिरे हुए हैं, और भगवान, और उनके द्वारा उनके द्वारा क्या क्या उनकी स्तुति हो रही है ना, गीत कीर्ति। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर भगवान के, वहां तो भगवान जो विराजमान थे, भिन्न और अभिन्न, जो वहां जो जीव कौन है, सिद्ध, वहां कौन जाएगा, वहां शिव कौन, वहां कौन जाएगा, सिद्ध जीव, जो है सिद्ध जीव ही जाएंगे। तो उन जीवों के द्वारा भगवान ऐसे घिरे हुए थे, मानो सेवकों की भांति घिरे हुए थे। ये देखकर मेरे मन को बड़ा आनंद होता था। अब ब्राह्मण ने पूछा, आपने कहा भिन्न और अभिन्न, वो जीव कैसे थे, जो सिद्ध जीव कैसे हैं, भिन्न भी अभिन्न भी है। ये बड़ी विचित्र बात है, भैया भिन्न ही होता है या अभिन्न होता है, भिन्न और अभिन्न ऐसे कैसे बोल दिया आपने। तो बता रहे हैं परमेश्वर के अंश होने के कारण जीव उनसे भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। भेदाभेद प्रकाशम सकलम अपि हरे, क्या बता रहे हैं, जीव भगवान का अंश है, अंश होने के कारण उनसे भिन्न भी है और अभिन्न भी। अंश भगवान ही नहीं, अंश मात्र ही। जड़ वस्तु है ना, जड़ वस्तु भी, भगवान की बात छोड़ दो, एक जड़ वस्तु होती है, उसमें भी अंश में भिन्न और अभिन्न दोनों होता है। लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी एक टेबल है, टेबल क्या है, टेबल क्या है, ये मेज क्या है, ये जड़ वस्तु है। इसे टुकड़ा काट लेता हूं मैं, अंश, दोनों में क्या होगा, भेद भी होगा, अभेद भी होगा। मतलब ये भगवान ही नहीं, अंश का अंशी से भेद भी होता है, अभेद भी होता है। समुद्र है, उसमें एक गिलास जल निकाल लिया, एक गिलास जल का उस समुद्र से भेद भी है, अभेद भी है ना। इसलिए कह रहे यहां पर परमेश्वर का, जीव परमेश्वर का अंश है। जब अंश है तो सीधा सा अंश का तात्पर्य ये होता है, अंश जिसका वो अंश है, उसका उससे भेद भी होगा,
अभेद भी होगा। अभेद किस किस कारण से होगा? अभेद किस कारण से होगा आनंद मोहन? एक जो समुद्र का एक गिलास पानी जो था, उधर समुद्र से अभेद अभेद कैसे हुआ? हाँ, अर्थात समुद्र भी खारा है, जो गिलास में पानी वो भी खारा है, एक जाति है। ये क्या हो गया? अभेद। और भेद क्या है? समुद्र में छलांग लगा सकते हो, गिलास में छलांग गिलास में छलांग नहीं लगा सकते हो, उसमें तैर नहीं सकते हो। हाँ, अंगुली, उसमें अंगुली घुमा सकते हो, अंगुली घुमा सकते हो, अंगुली है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर अतः जीव भगवान का अंश होने के कारण भेद भी अभेद भी है। बस अंतर कैसे? परमेश्वर विभू चैतन्य, भगवान कौन है? विभू चैतन्य। भगवान कैसे है? जीव भी चैतन्य और भगवान भी चैतन्य। गिलास का पानी भी खारा, समुद्र का पानी भी खारा। अंतर क्या है? समुद्र का पानी अथाह, गिलास का पानी थोड़ा सा। तो जीव भी चैतन्य है। चेतन में चेतन, चेतन किसे कहते हैं? जिसमें इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति, क्रिया शक्ति विराजमान, उसे कहते हैं चेतन। तो जीव भी चेतन, भगवान भी चेतन। अब परमंतर क्या है? भगवान जो है विभू विशाल चेतन है, और जीव कैसा है? अब अंश है। जो अंश है तो क्या होगा फिर? क्या होगा? अणु, अणु 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 वो क्या? और जीव क्या है? अणु चैतन्य है। इस दृष्टिकोण से दोनों में क्या हो गया? दोनों में क्या हो गया है? भेद हो गया। परंतु परंतु दोनों का धर्म क्या है? चेतनता धर्म के कारण दोनों अभिन्न भी हैं। धर्म में स्वभाव है ना। अब जीव क्या है? चेतन। भगवान कौन है? चेतन। दोनों एक जाति हैं। एक जाति होने के कारण दोनों में क्या हो गया? अभेद भी हो गया। इसलिए कह रहे हैं, तो इसलिए भिन्न अभिन्न महासिद्ध, तुम जो जीव थे, भिन्न और अभिन्न जीव थे, उनके द्वारा भगवान घिरे हुए थे। अब किंतु मुक्ति प्राप्त जीव भिन्न जो जीव मुक्त हो जाते हैं, वे भिन्न रूप में दृश्य नहीं होते हैं। जो जीव मुक्त हो जाते हैं वो भिन्न रूप में दृश्य नहीं होते हैं, क्योंकि माया उपाधि से वो मुक्त हो जाते हैं। जो जीव मुक्त हो जाते हैं माया उपाधि कहने से, देह, इस सूक्ष्म उपाधि, स्थूल उपाधि मुक्त हो जाते हैं, उस समय फिर भगवान से अलग वो दिखते नहीं है। अलग प्रतीत, अलग यहां बता रहे हैं, अलग भी दृश्य नहीं होते वो हैं। स्वभावतः परमेश्वर के सूक्ष्म अंश हैं, क्योंकि उस समय उनका स्वभाव भगवान के सामान्य हो जाते हैं। भगवान जिस प्रकार से माया से अतीत हो जाते हैं, वो माया से अतीत हो जाते हैं, भिन्न रूप में दृश्य नहीं होते हैं। परंतु स्वभावतः क्या मानना पड़ेगा? परमेश्वर के अंश हैं, सूक्ष्म अंश हैं, वो एक नहीं हो गए। क्या बता रहे हैं यहां पर? उस समय भिन्न रूप में दृश्य नहीं होते। यही से समझो, 50-60 ब्रह्मचारी, 17 साधु कीर्तन कर रहे थे, उसमें एक घुस गया, सनातन घुस गया। अब उसके लाल कपड़े, उसके लाल कपड़े, उसके लाल कपड़े। अब भिन्न रूप दिखेगा हमको,
दिखेगा भिन्न रूप में नहीं दिखेगा, परंतु होने पर भी वो भीड़ नहीं है, वो मंडल, वो मंडली नहीं है, वो मंडली का एक अंश मात्र है। ये बोल दूंगा भाई अब सनातन आ जाओ ये रसगुल्ला खा लो, और फुर निकल करके आ जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जीव स्वरूपतः परमेश्वर का सूक्ष्म अंश है, समस्त भक्तों की भांति। अब होता क्या है, अब यहां श्लोक में क्या कहता, भक्तेरिव आलोक्य, भक्तों की भांति, वहां भगवान भक्तों की भांति घिरे हुए थे। भांति क्यों बोला, भांति भांति शब्द का उपयोग क्यों हुआ, तब बताने का कारण यह था क्योंकि जो 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 जीव मुक्त हुए हैं, उन मुक्त जीवों ने कभी कभी भी पहले परमेश्वर की भक्ति नहीं की, कभी उन्हें भक्ति नहीं की ही नहीं भगवान की, है ना। और अभी अभी आवरण रूप में जो भगवान के चारों ओर जो घिरे हुए हैं, चारों ओर जो विद्यमान है, भगवान के विद्यमान है सेवक रूप में, इसलिए भक्ति की भांति कहा गया। जो मुक्ति जीव है भक्ति कभी नहीं की उन्होंने, अभी भगवान को घेरे हुए हैं। जो घेरे हुए हैं तो कैसे घेरे हुए हैं, सेवक की भांति घेरे हुए, इसलिए भांति बोल दिया, भक्तों की भांति बोल दिया। जैसे भक्त भगवान को भगवान किसी घेरे रहते हैं, भक्त आवृत्ति भी भगवान भक्तों से घिरे रहते हैं। उसी प्रकार मुक्त जीव में भी मुक्त जीव भगवान को घेरे हुए हैं, इसलिए बोल दिया भक्तेरी व भक्तों की भांति वो परमेश्वर घिरे हुए थे, भक्त नहीं। क्यों, उन मुक्त जो जीव मुक्त हुए हैं वो भक्त हैं ही नहीं, उन्होंने भक्ति पहले की ही नहीं है। तो जो कुछ सादृश्य था, जो 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 समानता क्या थी, जैसे भक्त और वो घेरे रहते हैं, वे भी उनको घेरे हुए थे, इसलिए बोल दिया क्या, भक्तों की बात है ना। किंतु मुक्ति पद में भक्तों के लिए कोई स्थान, कोई उपयोगी सेवा नहीं है। मुक्ति लोगों में भक्तों के लिए कुछ है ही नहीं, मुक्ति लोगों में भक्तों के लिए कुछ नहीं है। भक्तों का उद्देश्य क्या होता है, भगवान की सेवा। और मुक्ति लोक में भक्तों के लिए भगवान की सेवा नहीं है, मतलब मुक्ति लोक में भक्तों के लिए उपयोगी सेवा है ही नहीं। क्यों सेवा नहीं है, क्यों सेवा नहीं है, वो मुक्ति लोग है, वहां सेवा की भावना ही नहीं है। और वहां क्या भावना है, तादात्म्य में लीन हो गया, ये भावना है। जो भगवान भी वह विराजमान है, वो भी भगवान के रूप में नहीं है। किस रूप में है वो, प्रकाश पुंज के रूप में। ये तो गोप कुमार जी को दिखाई पड़े वो किस रूप में, आकार मान के रूप में। जब कोई भक्त जाएगा तब उन्हें दिखेगा सुंदर स्वरूप उनका, नहीं तो वास्तव में वो जो स्थान है, किसका स्थान है, वो महातेज पुंज का स्थान है। भक्त जाएंगे तो क्या देखेंगे, उस तेज पुंज के अंदर है ज्योतिरभ्यंतरे अतुलम श्याम सुंदर रूप और श्याम सुंदर। ज्योति की भक्त क्या देख, ज्योति के अंदर में अतुलनीय श्याम सुंदर स्वरूप। उसी मुक्ति लोक में जो भगवान विराजमान है, अर्जुन जी गए, उन्हें क्या दिखाई पड़ा, उन्हें दर्शन भगवान के हुए। गोकुमार जी गए, उन्हें दर्शन हुए। तो जो वहां और लोग जो हैं उन्हें दर्शन नहीं होंगे, उन्हें दर्शन कैसे होंगे, प्रकाश पुंज के रूप में। वो पुंज के अंदर भी कोई है नहीं। जैसे दो क्या हो 1,000 वाट का बल्ब जला दिया जाए, बड़ा हेलोजन जला दिया जाए, तो हमें केवल प्रकाश दिखता है। उसके अंदर क्या है दिखता है क्या, उसके अंदर जो वायर होती है जो जलती है, वास्तव में वो दिखती है, वो दिखती नहीं है, वो दिखता ही नहीं।
ये सूर्य को हम लोग क्या देखते हैं? प्रकाश। और मूर्ख वैज्ञानिक क्या बोलते हैं? आग का गैसों गोला। जो मूर्ख है वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं? गैसों का गोला। वो गोला में गैस गैस चिपटी हुई है दूसरे से, कैसे लगे नहीं हो रहे हैं। गैस को चिपका रखा है फेविक्विक से। गैसें तो फैलती, गैस फैलती क्यों नहीं? वहां भी कोई लॉजिक दे देंगे वो है? ऐसा नहीं है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं क्या, सूर्य हम जो दर्शन कर रहे हैं, सूर्य लोक का दर्शन करते हैं कि सूर्य लोक, सूर्य मंडल, सूर्य दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उस मंडल के अंदर सूर्य विराजमान है, जिसका दर्शन देवता लोग स्पष्ट करते हैं। कुंती जी ने स्पष्ट दर्शन किया था। हाँ, हनुमान जी सूर्य को खा गए थे, खा ही लिया था। राहु सूर्य को ग्रास कर लेता है सूर्यग्रहण में। हम क्या दिख रहा है? हमें क्या दिख रहा है? वो चमचमाता हुए प्रकाश पुंज। ये हमारी स्थिति है। उसी प्रकार से मुक्ति लोक में भगवान हैं, उनका भी आकार है, परंतु जो मुक्त जो जीव है वहां के, तो उन्हें कैसे प्रतीत होते हैं? वो तेज प्रकाश पुंज। इसलिए कहना कभी गोकुमार जी कह रहे हैं कभी कभी कि मुझे भी ऐसा प्रतीत होता था। गोकुमार जी कह रहे कभी कि मुझे भी कैसे प्रतीत होते थे? प्रकाश पुंज की भांति, निराकार की भांति, अगले क्षण आकार की भांति। तो ये वहां का स्वभाव है। स्थान जैसा होता है तो वस्तु को हम वैसे ही ग्रहण करते हैं। इसलिए कहा गया, इसका अनुरूप दृष्टांत है, जैसे सूक्ष्म सूर्य अंश किरणों द्वारा परिव्याप्त रह जाए। सूर्य सूक्ष्म अपने अंशों के किरणों, अपने किरण परमाणु के द्वारा व्याप्त रहता है, ढका हुआ रहता है। सूर्य क्या होता है? सूक्ष्म जो कर्ण है उनसे व्याप्त, ढका हुआ रहता है, आवृत रहता है। उसी प्रकार वे परमेश्वर भी भिन्न अभिन्न धर्मयुक्त सूक्ष्म जीव, तो जीव वहां पे विराजमान है, भिन्न अभिन्न उन जीवों के द्वारा घिरे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। इत्थम आनंद संदोहम अनुविंदन निमग्न धी आत्मा रामेवा भुवम पूर्ण कामेवाथवा। इत्थम आनंद संदोहम अनुविंदन निमग्न धी आत्मराम इव अभुवम पूर्ण काम इव अथवा। अब गोकुमार जी कह रहे हैं, ब्राह्मण इस प्रकार से निमग्न धी मने बुद्धि, इस प्रकार से इत्थम मने इस प्रकार से मेरी बुद्धि आनंद संदोहम अनुविंदन, इस प्रकार मेरी बुद्धि सदा सर्वदा आनंद समुद्र में निमग्न हो गई। क्या? मेरी बुद्धि आनंद समुद्र में निमग्न हो गई, और उस समय आत्माराम इव अभुवम पूर्ण काम इव अथवा, उस समय मैं भी उसमें कैसे हो गया? आत्माराम और पूर्ण काम। जो वहां रहते, जो जीव रहते हैं ना, वो कैसे होते हैं? आत्माराम और पूर्ण काम। तो मैं भी कैसा हो गया उसमें? आत्माराम और पूर्ण काम। मेरी स्थिति भी ऐसे हो गई थी। टीका में कह रहे, मेरी बुद्धि इस प्रकार से आनंद समुद्र में निमग्न हो गई, उस समय मैं भी आत्माराम पूर्ण काम की भांति हो गया, परंतु यहां आत्माराम पूर्ण काम इव कहा गया। आत्माराम में आत्माराम नहीं बन गया। यदि पूर्ण काम बन गया तो सब सर्वनाश हो जाएगा, अर्थात फिर आगे की यात्रा बंद। जिसमें व्यक्ति पूर्ण काम हो गया, यात्रा बंद, बस पहुंच गया वहां तक, है ना।
इसलिए भक्ति में पूर्ण काम कहीं है ही नहीं है। और तो और हमारी बातें क्या है, जो नित्य प्रगट भगवान के हैं, राधा जी पूर्ण काम नहीं है। पूर्ण काम हो गई तो फिर क्या हो गया, समाप्त हो जाएगी। और पूर्ण काम की कामना और है ना। मम माधुर्य राधा प्रेम द्वे होड़ करी क्षण क्षण बाड़े केव न विभूरपि कलयन सदाति वृद्धि। राधा जी का प्रेम कैसा है, विभू, विभू है। विभू उसे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। विभू कल्याण सदाति वृद्धि, राधा जी के प्रेम विभू होने पर भी सदा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जयति मुरुद्वेषी राधिका अनुराग। मुरुद्वेषी जो श्री कृष्ण है, मुरु शत्रु कृष्ण है, उनके प्रति राधा जी का जो अनुराग है उसकी जय हो। तो यहां कह रहे हैं युव मैंने कभी कभी मैं क्या आपराम की हो जाता, पूर्ण काम की भांति हो जाता। तो यह खंडन इव शब्द का इव शब्द से खंडन कर दिया, अर्थात मैं आत्मराम नहीं बन जाता था, है ना। क्योंकि आत्मराम था उपस्थित होने पर भगवान का दर्शन करने प्रवृत्ति रहती। यदि मैं आत्मराम बन जाता फिर मेरे अंदर जो मेरे इष्ट देव थे मदन गोपाल जी, उनके दर्शन की इच्छा भी समाप्त हो जाती। उनकी यात्रा वहीं तक, बस वहीं पूरी स्टॉप, वहीं पर अंतिम रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी, वापस घूमो वहां से। यदि मेरे अंदर आपरामता आ जाती तो क्या होता, फिर जो मेरे अंदर जो वृत्ति थी मदन गोपाल जी की दर्शन की वृत्ति थी, और वृत्ति समाप्त हो जाती, है ना। परंतु तो हुई नहीं, और तो हुई नहीं है। इसलिए कुछ क्षण ऐसा लगता है मेरे को जो मैं आत्मराम बन गया, है ना। होता ना, जैसे तुमने खूब रसगुल्ला दबा खा लिया, बस होता अब नहीं, अब लगता है रसगुल्ले से मेरे को विरक्ति हो गई, दबा के 10-20 खा लिए। अब तो मैं पूर्ण काम बन गया। अब हाथ में रसगुल्ले को हाथ लगाऊंगा ही नहीं, अब रसगुल्ले को हाथ लगाऊंगा ही नहीं। मैं अब क्या बन गया, जितेंद्र बन गया। जैसे पास हो गया रसगुल्ले नीचे से, शाम को सुबह फिर रसगुल्ले की याद सताती है है ना। कुछ क्षण ऐसा लगता है, होता नहीं होता ऐसा। जब ठूस लेते हैं, फिर वो प्रिय खाना में जो प्रिय हमारा भोजन हो भी लगता है, बस लगता है विरक्ति होगी इससे। वो तभी तक जब तक पेट में पड़ा हुआ है। जैसे भूख लग जाती है, फिर वही प्रिय बन जाता है। उसी प्रकार से मेरी अवस्था हो गई। कुछ क्षण मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं आत्माराम बन गया हूं, परंतु होता ऐसा नहीं। क्योंकि मेरे अंदर भगवान के दर्शन की लालसा विद्यमान थी, तो मैं आत्माराम नहीं था। जो आत्माराम होगा वो पूर्ण काम होगा, तो पूर्ण काम होगा आत्माराम होगा। आत्माराम कौन है, पूर्ण काम कौन है? ब्रज में कृष्ण पूर्ण काम है। क्या है? पूर्ण काम, अर्थात सब कामनाएं ब्रज से उनकी पूरी कर सकते हैं। और ब्रज में कृष्ण कौन है? आत्माराम भी है। आत्माराम क्यों है? आत्मा दुराधिका तस्य तयेव रमणादसो आत्मारामत इतिगमत मुद्दिमी तत्ववेदी में ना। हाँ, क्योंकि आत्मा राधिका जी कौन है? कृष्ण की आत्मा है। तयेव रमणाद, तो कृष्ण रमण किसे करते हैं? राधिका जी से करते हैं। आत्माराम किसे कहते हैं? जो आत्मा में रमण करते हैं। तो कृष्ण कहां रमण करते हैं? राधया स रमयति। आत्माराम भी है। पूर्ण काम कैसे है?
समस्त कामनाएं कृष्ण की यदि पूरी होती हैं तो ब्रजमंडल में होती हैं। इन कृष्ण पूर्ण काम भी है ब्रज में, आत्माराम भी कृष्ण ब्रज में है। तो इसलिए इसमें कहा जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। तर्कार्चित विचारो गई इदमय परमं पदम पराम काष्ठम गतम चेतदम अंशी परम परमं फलम। तर्कार्चित विचार औघैर इदम एव परम पदम पराम काष्ठम गतम च एतद अंशी परमं फलम। बता रहे हैं उस समय तर्कातीत, तर्क अर्चित, तर्क अर्चित मैंने वो क्या होता है, तर्क युक्ति के द्वारा मन ही, उसमें क्या कर रहा था मैं, उसमें मन ही मन तर्क को युक्ति के द्वारा विचार करके स्थिर किया। तर्क के द्वारा विचार औघई, औघ मैंने क्या होता है, समूह, विचार औघई मैंने होता है विभिन्न प्रकार की युक्ति तर्क का विचार करके मैंने ये स्थिर किया। क्या, पराम काष्ठाम गतः च एतदम अंशी परम फलम। क्या मैंने क्या स्थिर किया, यही है परम पद। परम पद में इदमेव, मैंने क्या विचार किया, कैसे, तर्क अर्चित विचार हो गए, विभिन्न प्रकार के तर्क विचारों के द्वारा मैंने ये स्थिर किया यही परम पद है। और पराम काष्ठाम गतः, और मैंने चरम सीमा को प्राप्त कर लिया। मैं सोचता, और ये क्या है, चरम सीमा और परम फल है। अब श्लोक में गोप कुमार के आत्माराम पूर्ण काम की भांति बता रहे हैं। यहां पर गोप कुमार ने क्यों बोला कि मैं आत्माराम की भांति हो गया था, पूर्ण काम की भांति हो गया था, क्यों कहा उन्होंने, ऐसे बता रहे हैं। क्योंकि तर्कपूर्ण विचारों के द्वारा, अर्थात जितने प्रकार के न्याय विचार हो सकते हैं, जितने प्रकार के न्याय आदि विचार हो सकते हैं, गोप कुमार जी कह रहे हैं मैंने उन सबकी आराधना करके मन मन स्थिर किया। अब ये बता रहे हैं मैंने विचारों की आराधना की, तर्क अर्चित, मैंने तर्कों का अर्चन किया। अर्चन क्या, मैंने क्या होता है, अर्चन का क्या होता है, उनका आरती उतारे, उनकी तर्कों की, अर्थात सहायता ली, उनके शरणागत हुआ। क्या, जिन्हें शास्त्रीय तर्क थे, विचार युक्तियां थी, मैं उनके शरणागत हुआ, मैंने उनको क्या अनुशीलन किया, उन पर विश्वास किया। तो मैंने ये स्थिर किया, ये स्थान कौन सा है वास्तव, ये स्थान वास्तव कौन सा है, कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, महाकालपुर। इसे महाकालपुर क्यों बोला गया था, क्योंकि यहां काल का प्रभाव नहीं, यहां काल का प्रभाव नहीं, इसलिए महाकालपुर कहा गया था। जो महाकालपुर जो परम पद है, यही सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और चरम सीमा को प्राप्त परम फल है। मैंने कैसे विचार किया, तर्क युक्तियों के द्वारा, तर्क के द्वारा मैंने स्थिर किया कि ये स्थान जो है क्या है, श्रेष्ठ स्थान है और अंतिम चरम फल है, मैंने स्थिर किया ही, कह रहे। पद स्वाभाविकानंद तरंग क्षोभ विह्वले चित्ते तदन्य स्वप्रापज्ञ ज्ञानमंतर्धाविव। वो जो महाकालपुर नामक पद की स्वाभाविक आनंद तरंगों के द्वारा चित्त विह्वल होकर के क्षोभित होने से वहां विराजित परमेश्वर के अलावा प्राप्त की हुई अन्य वस्तु में ज्ञान स्वतः अंतरित हो जाता है। वो कैसे बता रहे हैं यहां पर,
जो महाकालपुर नामक जो स्थान है, कैसे बता रहे हैं, स्वाभाविक आनंद तरंग क्षोभ बल है। और इस वहां पर क्या है, क्या बता रहे हैं, जो जो महाकालपुर नामक पद है, उसका ही स्वाभाविक आनंद है। स्वाभाविक आनंद, आनंद को क्या आनंद है उधर, वहां क्या आनंद है, ब्रह्मानंद है, मुक्ति आनंद है। यह महाकालपुर का जो आनंद है, उस आनंद की तरंगों के द्वारा जब मेरा चित्त विह्वल हो गया और चित्त विक्षिप्त क्षोभित हो गया, फिर उस समय मुझे उस प्रेम परमेश्वर के अलावा कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। सब अंतर्हित हो गया, सब अंतर्हित। कारण क्या है, आनंद अतिशय के द्वारा। जगत में होता है ना, जब हम कोई आनंद लेते हैं, जब वो आनंद में डूब जाते हैं, फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं, उसके अलावा सब कुछ भूल जाते हैं। यहां मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं, कहां का हूं, होता नहीं होता है। अब साधन आप देख रहे हैं अभी, ये होता है कि नहीं होता है, होता है ना। जब घर में सिनेमा देखने जाते हो, पिक्चर हॉल में, क्या अनुभव होता है, बस मैं कहां का हूं, आजू में कौन है, बाजू में कौन है, पीछे कौन है, आगे कौन है, सब भूल जाता आदमी, भूल जाता मैं कहां का हूं। लोग सिनेमा देखने जाते क्यों हैं, जो गम में डूब जाते हैं, गम भुलाने के लिए। जो दुखी हो जाते हैं बेचारा, 3 घंटा आराम से भूल जाता है मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मैं सिनेमा देखने के लिए गया तो मूंगफली लेके बैठा, आज सीन था फाइटिंग का, खाते खाते आवेश आया तो मैं टिकट भी फाड़ के मैंने फेंक दिया। अब टॉर्च लेकर आया, टिकट 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 करते, अब याद है टिकट कहां चला गया, और बिगड़ गया। अब कैसे बैठ गया, टिकट लिया था मैंने, तो छिलके के बीच में जाके 5-6 टुकड़े पड़े हैं टिकट का, जमा किया करके टिकट मिल जाए। आवेश, आनंद, आवेश, आनंद ऐसी वस्तु है, जब जड़ आनंद क्यों नहीं हो, उसमें उसमें सब भूल जाता है ना। जब बड़े बड़े प्रसाद पाते हैं भूल जाते हैं, है ना। कोई मेरे को कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई बार बार मेरे प्लेट को देख रहा है, 6 रसगुल्ले पड़े हुए हैं, ये तो खीर पड़े, बड़ा बाटी भरी हुई आमरस की, कोई देख रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, तो आदमी सोचता क्या, कोई मतलब ही नहीं उसको, उठा तो हाथ गट 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 गट, आनंद ऐसा है। तो यहां वहां जो आनंद था, इतना अधिक आनंद था, आनंद क्या था, आनंद भी स्वाभाविक था, उस पद का स्वाभाविक आनंद था, स्वाभाविक उस पद का। इस कारण बता रहे हैं, उस आनंद के तरंगों के द्वारा मेरा चित्त ऐसे विह्वल हो गया, क्षुब्ध हो गया, उस समय मुझे वहां के अलावा कुछ भी स्मृति रही नहीं। अब टीका में कह रहे हैं, माने ब्राह्मण ने पूछा, गोकुमार जी हैं, आप तो मदन गोपाल जी के उपासक हैं, आप किसके उपासक हैं, क्योंकि आपका मंत्र कौन सा है, गोपाल मंत्र है। आप मदन गोपाल जी के उपासक है। मदन गोपाल कहते कौन गोपाल है, मदन गोपाल कौन से गोपाल, 3 गोपाल है ना, बाल गोपाल, पौगन गोपाल और मदन गोपाल। कौन से मदन गोपाल है, बाल गोपाल क्यों नहीं है, हैं? मदन गोपाल कहने से किशोर गोपाल।
तो बता रहे हूं, आप तो मदन गोपाल जी के उपासक हैं? अब उनकी मूर्ति के सौंदर्य से अब एक तो मदन गोपाल जी के उपासक भी हैं, फिर आपने मदन गोपाल जी का दर्शन भी कर लिया, उनकी माधुरी का दर्शन कर लिया, सौंदर्य का दर्शन कर लिया, फिर ये कैसे संभव है? क्या आपने मुक्ति पद को श्रेष्ठ श्रेष्ठ मान लिया? अभी हमें सुना ही है मदन गोपाल श्रेष्ठ हैं, ऐसा है, वराहपीड़म है, नटवर बपू है, सुना है, अनुभव तो नहीं है। आपको तो अनुभव, आपको तो ज्ञान भी है, दर्शन भी हो चुका है, अनुभव भी हो चुका है, फिर आपने कैसे मान लिया और मुक्ति पद सर्वश्रेष्ठ है? कैसे संभव, कैसे हो सकता है? इसके लिए कह रहे हैं, बात तो ठीक है, बात तो ठीक कह रहे हैं आप, संभव नहीं है। परंतु जो महाकालपुर जो नामक स्थान है ना, वहां का स्वाभाविक जो आनंद की तरंगे वहां उठती हैं, वो तरंगे के द्वारा चित्त विह्वल हो जाता है, वो ऐसे चित्त विह्वल हो जाता है, सब कुछ विस्मरण करा देता है। ये मुझे पता है, मैं फलाना हूं, फलाना, वहां के रहने वाले, मैं बाप माँ सब ये जानता हूं। मैं जब जब पिक्चर देखने के लिए या क्रिकेट मैच देख रहा हूं, देखते हैं, तो कुछ क्षण के लिए उसका स्वभाव है, उस मूवी का, उस क्रिकेट का प्ले का एक स्वभाव है कि आदमी को उसमें डुबा देगा, कुछ क्षण के लिए डुबा देगा। तो उसी प्रकार से महाकालपुर नामक जो स्थान है, वहां का स्वाभाविक आनंद है, उसी में चित्त को विक्षुब्ध कर दिया है ना, विस्मरण, मुझे विस्मरण करा दिया है। उस समय केवल वो जो वहां के जो भगवान है, तेज भगवान कौन, वहां के महाकाल जी, जो महाकाल भगवान है, उनके अलावा समस्त वस्तुओं को मैं भूल सा गया, अंतर्हित हो गया सब कुछ। अर्थात उस पद में आनंद, इतना अधिक आनंद है कि अन्य वस्तु के अनुभव को लुप्त कर देता है, इतना अधिक आनंद होता है, पता नहीं, इतना अधिक आनंद होता है उस पिक्चर में या क्रिकेट में कि और सब कुछ आनंद भूल जाता है। तो जड़ आनंद में इतना बल है कि तुम अपने को भूल जाते हैं, हम अपने को भूल जाते हैं। वो ये आनंद कहाँ का है? महाकालपुर का आनंद है। इसलिए कह रहे हैं, मैं भूल नहीं गया था, क्या बता रहे हैं? प्राप्त ज्ञानम अंतर्दधौ इव, अंतर्दधौ इव, मेरा ज्ञान अंतर्धान की भांति हो गया। मेरा ज्ञान था वो क्या हो गया? अंतर्धान की भांति। ज्ञान अंतर्धान नहीं हुआ, भांति, ऐसा समझना होगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा संप्रयत्नात् जो